कमल का जो पौधा होता है, इन पौधों पर कई रंगों के फूल खिलते हैं। जैसा आप चाहें वैसे रंग वाला पौधा आप घर पर आसानी से बाल्टी में, टब में या फिर दूसरे किसी भी बड़े गमले में ग्रो कर सकते हैं। हमने जो ये कमल के पौधे इस बाल्टी में ग्रो करे हैं, अब हमारे कमल के पौधे पर जो कलियां हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद ये कलियां फूल बन जाएंगी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमल के पौधे को घर पर ग्रो करने के 2 तरीके, जिससे आप घर पर ही इस तरीके से ग्रो करके काफ़ी ज़्यादा फूल ले सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने कमल के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े और काफ़ी ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर ही कमल के पौधे को आसानी से किसी भी बाल्टी में, टब में ग्रो करना चाहते हैं और उससे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। यानी कि ट्यूबर लगाने से लेकर के इस तरीके से फूल आने तक पूरी अपडेट के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से कमल के पौधे को ग्रो किया जाता है। कमल के पौधे को आप अपने टेरेस गार्डन में घर पर 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला तरीका होता है इस तरीके से ट्यूबर से, जो कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप ग्रो करते हैं तो इन पर जल्दी फूल आ जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है बीज से, यानी कि सिर्फ 1 रुपये के बीज को खरीद करके आप घर पर ही कमल का पौधा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो आप बीज से एक पौधा ग्रो करेंगे उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा और फूल आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप जल्दी फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस तरीके के ट्यूबर खरीदने होंगे। हमने ट्यूबर खरीद लिए हैं और ट्यूबर खरीदने के बाद अब बारी आती है इन ट्यूबर को ग्रो करने की। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक छोटा पॉट या फिर इस तरीके की छोटी कोई भी बाल्टी हो, और उसमें आपको जो मिट्टी इस्तेमाल करनी है वो मिट्टी करनी है चिकनी काली मिट्टी। चिकनी काली मिट्टी यानी कि जो तालाब की मिट्टी होती है, उस मिट्टी में कमल का पौधा आसानी से ग्रो होता है। इसी तरीके की मिट्टी में आप ग्रो करें। और इसके अलावा अगर आपके पास चिकनी मिट्टी नहीं है तब आप कमल के पौधे को ग्रो ना करें, क्योंकि अगर आपने कमल के पौधे को दूसरी तरीके की मिट्टी में ग्रो कर लिया तब आपके कमल के पौधे पर फूल आने के चांस कम होते हैं। चलिए अब इस बाल्टी में हम ट्यूबर को लगा लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ पर ये आ रहे होंगे कि इस तरीके के ट्यूबर आप कहाँ से खरीदें। तो इस तरीके के ट्यूबर आप आपके लोकल एरिया की जो भी बड़ी नर्सरी होती है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसको आप फेसबुक से और दूसरे तरीके से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने इसको फेसबुक से ख़रीदा हुआ है। तो अब चलिए, हमने यहाँ पर ये ट्यूबर लगा दिए। 2 ट्यूबर बड़े बड़े हैं, 2 छोटे छोटे ट्यूबर हैं। तो अब ट्यूबर लगाने के बाद थोड़ी बहुत जो मिट्टी है ऊपर से हम डाल देंगे, जिससे कि ये ट्यूबर ढक जाए। और ढकने के बाद फिर एक बाल्टी हमें और बड़ी चाहिए जिसके अंदर हम इस बाल्टी को रखेंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी इतनी ही ज़्यादा आपके पौधे पर फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो हमने ये मिट्टी डाली है वो लगभग 1 से 1.5 इंच की मिट्टी डाली है। इससे ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं डालनी है, नहीं तो आपका जो ट्यूबर है वो मिट्टी के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो सकता है। इसलिए थोड़ी मिट्टी ऊपर से डालें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आप काली चिकनी मिट्टी लेंगे उसके अंदर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट जरूर ऐड कर लें। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी और आने वाले वक्त में फूल आने के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मिट्टी से इन ट्यूबर को कवर कर दिया है। अब इस बाल्टी को हम दूसरी बड़ी बाल्टी में रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आप ये बाल्टी देख रहे हैं जिसमें हमने पानी भरा है, इस बाल्टी के अंदर रखेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 10 लीटर वाली बाल्टी में पानी भर लिया है। और पानी हमने थोड़ा रखा है क्योंकि हम जो बाल्टी में ट्यूबर लगाया है उस बाल्टी को जब इसके अंदर रखेंगे तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। अब चलिए इस बाल्टी के अंदर दूसरी बाल्टी को रख लेते हैं। यहाँ पर एक बात का और ये ध्यान रखना है कि पानी आपको हर 7वें दिन या हर 15 दिन के अंतराल पर चेंज करते रहना होता है स्टार्टिंग में, तभी आपका जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। नहीं तो काई वगैरह जो होती है, वो जो फंगस होता है वो जमता रहता है, इससे जो नई पत्तियाँ आती हैं वो गलती रहती हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट 10 दिन के बाद का है। 10 दिन के बाद जो हमने ये ट्यूबर लगाए थे इस बाल्टी में वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं सारे के सारे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं और जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हम पानी चेंज करते रहे थे हर 7वें दिन। तो
10 दिन का समय हो चुका है, तो हमने 3 दिन पहले ही पानी चेंज किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, कमल के पौधे को ग्रो होने के लिए पूरा दिन की सनलाइट चाहिए। जितनी ज़्यादा इसको धूप देंगे इतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका कमल का पौधा ग्रोथ करेगा और फूल आने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है कि कमल के पौधे को कब से कब तक ग्रो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी ये आएंगे कि कब ग्रो करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जो ये रिजल्ट आप देख रहे हैं ये रिजल्ट है 15 दिन के बाद का। 15 दिन के बाद इस तरीके से जो पुरानी पत्तियां थी वो मैंने हटा दी, जो गल चुकी थी, लेकिन नई पत्तियां अब आ चुकी हैं। अब पौधे और अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो मैं बता रहा था कि आपको कमल का जो पौधा है वो ट्यूबर के द्वारा या फिर बीज के द्वारा कब से कब तक ग्रो करना चाहिए। तो इसका सही समय होता है आप मार्च से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक। इस दौरान आप कभी भी कमल के पौधे को बीज से या फिर ट्यूबर से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जब ज़्यादा गर्मी होती है उस समय पत्तियां खराब हो जाती हैं गर्मी की वजह से, और ख़ासतौर से तेज़ धूप की वजह से जब पानी गर्म हो जाता है तो पत्तियां खराब होने लगती हैं। तो इसलिए शाम के समय इस तरीके से पानी का स्प्रे कर दें, पानी का छिड़काव कर दें। इससे पत्तियों को थोड़ी ठंडक रहती है और पानी भी ठंडा हो जाता है। इससे पौधा सही तरीके से ग्रोथ करता रहता है। इसके अलावा रेनी सीजन में अगर आप ट्यूबर को ग्रो करते हैं या फिर बीज से ग्रो करते हैं पौधा, तब आपके पौधे की ग्रोथ भी जल्दी होती है और पौधे पर फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। ये रिजल्ट है लगभग 2 महीने के बाद का। 2 महीने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इन कमल के पौधे की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और पौधे बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं। अब सही समय है इन पौधों को फर्टिलाइजर देने का। अब हम इन पौधों को फर्टिलाइजर दे देते हैं। फर्टिलाइजर देने से हमारे इन कमल के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कमल के पौधे की इस तरीके से ग्रोथ हो जाए और फूल नहीं आ रहे हों तो आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कमल के पौधे को कोई खास फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ डीएपी देना है। मैंने यहाँ पर जो ये पोटली बांधी है इसमें हमने लगभग 10 ग्राम के करीब डीएपी को रख करके इस तरीके की पोटली बना ली है। और पोटली को हम 20 सेंटर में इस जो हमने इसके अंदर बाल्टी के अंदर बाल्टी रखी है उसके अंदर मिट्टी में दबा देंगे और लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपके पौधे पर फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं कब तक ये पौधा फूल देना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो आप लोग ये देख रहे हैं ये रिजल्ट है लगभग 3 महीने के बाद का। 3 महीने के बाद इस तरीके से हमारे कमल के पौधे पर फूल और कलियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। पौधे काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची पत्तियाँ आ चुकी हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो कलियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। डीएपी के इस्तेमाल करने से कली का साइज भी बढ़ जाता है, इसके अलावा पत्तियों का साइज भी बढ़ जाता है, पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। तो ये था फर्टिलाइजर देने का तरीका और ट्यूबर से ग्रो करने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कमल के पौधे को बीज से कैसे ग्रो करना चाहिए। तो बीज को ग्रो करने का भी तरीका बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपके लोकल एरिया की किसी भी पंसारी की दुकान पर जाना है और पंसारी की दुकान पर जा करके आपको कहना है कि आपको कमल गट्टे के बीज चाहिए जो कि पूजा वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो बीज आप ले लीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि वो बीज ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराने होंगे तो आपके जो कमल के पौधे हैं वो ग्रो करने में थोड़ा मुश्किल होंगे, हो सकता है ना ग्रो हो। इसलिए थोड़ा नए बीज लेने की कोशिश करें। और बीज लेने के बाद आपको बीज को डायरेक्टली नहीं लगाना है, बल्कि बीज को थोड़ा आपको रगड़ना है। जो चोंच वाला हिस्सा होता है वहाँ से आपको बीज को रगड़ना है, उसके बाद में उसको ग्रो करना है। चलिए मैं आपको तरीका दिखाता हूँ किस तरीके से आपको कमल के बीज को ग्रो करना है। कमल का पौधा ग्रो करने के लिए यहाँ पर मैंने कमल गट्टा यानी कि कमल के पौधे के सीड्स ले रखे हैं। इन बीज को ग्रो करने से पहले आपको यहाँ पर बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो बीज आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको नुकीले हिस्से की तरफ से घिसना होगा और घिसने के बाद ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको प्लास से या फिर किसी भी हथौड़ी की मदद से हल्का चटका लें। इसके जो सेल है, इसका जो खोल है उसको चटका लें। इससे भी आपका जो पौधा है वो जल्दी ग्रोथ कर देगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली डाल देंगे पानी के अंदर तब ये ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक गिलास में पानी ले रखा है और पानी लेने के बाद कुछ बीज इस गिलास के अंदर डाल देंगे। जो बीज हमने तोड़े हैं या फिर जो बीज हमने घिसे हैं उन बीजों को हमने इस गिलास के अंदर डाल दिया है। लगभग 3 से 4 दिन के बाद बीज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है।
और जब बीज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा पानी गंदा होता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें, बीज डालने के दूसरे तीसरे दिन पानी को चेंज करते रहें। अब यहाँ पर जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट 5 दिन के बाद का है। सिर्फ 5 दिन के बाद जो हमने बीज डाले थे तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो बड़े तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। और ये आप ध्यान रखना है कि पानी हमें डेली चेंज करना है। जब इस तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो पानी और तेज़ी से गंदा होने लगता है, तो आपको डेली पानी चेंज करना है। जो इसके अंदर 2 और बीज थे उनको हमने निकाल दिया, हम सिर्फ इसको ही ग्रो करेंगे, क्योंकि जो बीज हमने ग्रो और डाले थे वो ग्रो तो नहीं कर पाए थे हैं, इसलिए हमने उनको निकाल दिया। अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट है लगभग 7 दिन के बाद का। अब हमारे इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी लंबी हो चुकी है और जो पानी का लेवल था गिलास के अंदर वो काफ़ी कम था पौधे के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी बाल्टी ले रखी है, इस बाल्टी के अंदर इस तरीके से हमने बीज से तैयार किए गए इस पौधे को डाल दिया है। अब चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारा ये पौधा किस तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि आपको पानी ज़्यादा जल्दी चेंज करते रहना है। और यहाँ पर जो आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट है लगभग 20 दिन के बाद का। अब हमारे इस बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे पर जड़ आ चुकी है और पौधे की पत्तियां भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं। अब ये सही समय है इस पौधे को मिट्टी में लगाने का। अब हम इसको मिट्टी में लगा देंगे तब ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और कुछ ही दिनों के बाद इस पर फ्लावरिंग भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कभी कभी, और कभी कभी जल्दी भी फूल आ जाते हैं। तो अब चलिए इसको हम मिट्टी में लगा लेते हैं। लेकिन मिट्टी का लगाने का तरीका, इस पौधे को कैसे ग्रो किया आगे और फूल इस पर कब तक आए, इसके बारे में आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो की जानकारी कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं।